नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है 5 मिस्टेक ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास जो 5 बड़ी गलतियां आज के डेट में कर रहा है, वो कौन सी गलती है, उससे हम कैसे बचें, हमें क्या करना चाहिए उन गलतियों से बचने के लिए, उसी को मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा लास्ट तक, तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए, आज सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम में यदि है तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कुछ भी टैक्स बढ़ा, सबसे बड़ा बोझ कहाँ पे आया? मिडिल क्लास पे। इन्फ्लेशन बढ़ा, सबसे ज़्यादा कौन दबा? मिडिल क्लास दबा, क्योंकि लोअर क्लास को ज़रूरत ही नहीं है। टैक्स बढ़े घटे उससे क्या लेना देना है, महंगाई बढ़े उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, और अपर क्लास को कोई कमी है नहीं उनके पास कि उनको कुछ सोचना है। जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे और आपके जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको सबसे मेन प्रॉब्लम है। बीच में फंस जाता है हमेशा मिडिल क्लास, जो कि हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। इस बात को आप यदि आप अध्ययन कीजिएगा तो पाइएगा कि इंडिया में सबसे अधिक परेशान यदि कोई है तो मिडिल क्लास के लोग ही हैं। अब 5 बड़े मिस्टेक वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं उसी के बारे में बात करूँगा आज। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ा मिस्टेक जो मिडिल क्लास कर रहा है वो है क्रेडिट कार्ड। 8-10 सालों से क्रेडिट कार्ड का चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि हर कोई क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहता है। ज़रूरत नहीं है बट वो परचेज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास क्रेडिट कार्ड है। यदि आपके पास पैसा नहीं हो, सैलरी नहीं आया है, पॉकेट में पैसे हैं नहीं, तो आप परचेज नहीं कर सकते हो। बट यदि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो पैसा है या नहीं, आप परचेज करोगे। वो परचेज क्यों करोगे? क्योंकि आपको डिस्काउंट का ऑफ़र दिखाया जाएगा, डिस्काउंट दिखाया जाएगा, और डिस्काउंट के चक्कर में आप आकर के अननेसेसरी चीज़ों को खरीदोगे। सबसे बड़ा मिस्टेक है। टाइम से आप ईएमआई तो भर नहीं सकते हो, क्योंकि मिडिल क्लास के पास पैसा उतना है नहीं कि वो ईएमआई भरेगा, और लास्ट में क्या होता है कि अच्छा खासा ब्याज वो देते हैं। कहाँ से आगे बढ़ेंगे ये बताइए मुझे। फाइनेंशियल ईयर 2022 का एक डाटा कहता है कि 73 मिलियन लोग इंडिया में थे जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। ये आंकड़ा 2023 में बढ़कर के 92 मिलियन हो गया, और 2024 में 120 मिलियन, और 2025 में 155 मिलियन का टारगेट इन लोगों ने सेट कर रखा है क्रेडिट कार्ड देने का। बैंक वाले मुझे भी हमेशा कॉल करते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड के लिए आपका नाम चुना गया है। ऐसे बोलते हैं कि नाम चुना गया। मैं बोला भाई मुझे नहीं चाहिए, जितना मेरे पास रहेगा मैं उतना मैं ही खाऊंगा पीऊँगा, मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मिडिल क्लास के साथ वो है होम लोन। थोड़ा सा भी पैसा अगर है तो ठीक है, या रहे पैसा ना रहे, सबसे पहले इन लोगों को होम, अपने लिए घर खरीदना है, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पे करते हैं। ज़िंदगी भर उनका ईएमआई भरेंगे और वो उस एक घर के चलते पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। लोन कभी भी आपको देखिए लेना नहीं चाहिए। जब यदि आपके पास पैसा हो जाए ना तो ही अपना घर लीजिए, क्योंकि घर के जंजाल में यदि आप फंस गए तो 20-30 साल आपका यूँ निकल जाएगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से वंचित रह जाओगे। लोन का मतलब है अपने भविष्य को बेचना। यदि आपने आज लोन लेके घर ले लिया तो अगले 30 सालों के लिए आप अपने भविष्य को बेच चुके हो। अगले 30 साल आप जो भी कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उस लोन को चुकाने में ही आपका सारा का सारा समय निकल जाएगा। ठीक है। कार लोन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के लोगों को। ऑलरेडी कार है फिर भी उनको परचेज करना है। क्यों करना है? क्योंकि उनका पड़ोसी एक कार ले आया है। आपके पास ऑलरेडी ओल्ड कार है जो कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, बट उससे आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके पड़ोसी नया कार लाया है, आपको भी लेना है। अच्छा, कार लोन आसानी से मिल जाता है बैंक में, तो पैसा नहीं है फिर भी ले लेगा। ले करके वो क्या करेगा कि 5 साल तक ईएमआई भरता रहेगा, जबकि उसके पास ऑलरेडी कार थी, अल्टो 800 वैगनआर सारा कार घर में है, बट उसको नया कार चाहिए, क्रेटा नया कार चाहिए वरना। तो भाई ईएमआई भरते रहिए। अगले टॉपिक की ओर आते हैं, तो यहाँ आता है एजुकेशन लोन। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मैं एजुकेशन के विरोध में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में हर किसी को अच्छा एजुकेशन मिले, बट लोन लेकर के एजुकेशन जो लोग दे रहे हैं ना, ये कह के कि अपने बेटे बेटी के भविष्य को अच्छा बनाऊँगा, और वही बच्चे आपके भविष्य को लात मार रहे हैं। इसलिए बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बट एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाना गलत है। एजुकेशन देना बहुत अच्छी बात है, बट एज पर कैपेसिटी, एज पर रिक्वायरमेंट। जितनी मेरी ताकत है उतना ही पढ़ाऊँगा, मैं लोन लेकर के नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों?
क्योंकि एक बच्चे को यदि आपने लोन लेके पढ़ाया, यदि वो बच्चा आपका नालायक निकल जाए, यदि उसको नौकरी वोकरी ना मिले, तो उस सारे एजुकेशन लोन को अगले 20 साल तक आप चुकाओगे और वहाँ से फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम से वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है, बट लोन लेकर के नहीं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करना है। लोन लेने का मतलब है फ्यूचर को बेच देना। अगले 20 सालों के लिए यदि आपको अपने भविष्य को बेचना है तो आप लोन लीजिए, वरना लोन से बच करके रहिए। आगे चलते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क नहीं समझना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास बचत जरूर करता है, बट वो क्या करेगा, सेविंग अकाउंट में रखेगा, एफडी करेगा, आरडी करेगा, क्योंकि उसे समझ नहीं है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या फ़र्क है। उसे लगता है कि पैसे को सेविंग अकाउंट में रख दीजिए, एफडी कर दीजिए, आरडी कर दीजिए, तो एकदम मुझे अच्छा कॉर्पस मिलेगा, बट नहीं, यहीं पे वो मार खाता है। मैंने देखा है 3-3 पीढ़ियाँ निकल जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाता है मध्यम वर्ग के लोगों को। कोई पहचान वाला आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको वो इंश्योरेंस बचेगा। मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं कि लाज शर्म में आकर के उनकी बात रखने के लिए कि इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, बट वो आपको कभी नहीं करना है। आइडिया नहीं है आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मेरा वीडियो हमेशा देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल प्लान हैं वहाँ पे आपको 5 से 6% का रिटर्न मैक्सिमम मिलेगा, और इन्फ्लेशन रेट जो हमारे देश में है वो है 6 से 7%। तो कोई फ़ायदा नहीं है इन प्लान में पैसा रख करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, मैं 33 साल का हूँ, अभी 7 दिन पहले ही म्यूचुअल फंड SIP शुरू किया हूँ, पोर्टफोलियो में को चेंज करना है क्या? टोटल 20,000 की SIP कर रहे हैं ये। क्वांट में 4,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 4500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3500 और HDFC मिड कैप 3,000। बहुत ही अच्छा इनका पोर्टफोलियो है। 5-6 फंड को लेकर के रखे हैं और सारे अच्छे वाले फंड हैं, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इसे लंबे समय तक कंटिन्यू चलाने की। भाई क्वांट स्मॉल कैप एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप कैसा है, प्लीज़ रिप्लाई। क्वांट तो बढ़िया है, महिंद्रा वाला क्या है कि नया नया अभी शुरू हुआ है, ये NFO जैसा है और इसका AUM साइज बहुत कम है। इसलिए मैं हमेशा एक बात का पक्षधर रहा हूँ कि जिस फंड का AUM ज़्यादा है, जहाँ पैसा ज़्यादा है, वहीं पे आपको पैसा निवेश करना है, क्योंकि वहाँ फंड मैनेजर अच्छे होते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता है स्टॉक को लेन देन करने के लिए। तो कॉर्पस वहीं पर आपको बनेगा जहाँ पर AUM साइज ज़्यादा है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान में 2 लाख जमा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ भी वन टाइम होता है वहाँ पे आप पैसा 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख आराम से जमा कर सकते हो। जहाँ पे वन टाइम नहीं लेते हैं कुछ कुछ फंड वाले, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। सर आई हैव होम लोन, 8 लाख रुपए का लोन है, 2.5 साल तक ये EMI पेड कर चुके हैं 6,062 रुपया, और ये कह रहे हैं कि 3 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र में जमा है, क्या ऐसे विड्रॉ करके और उस अमाउंट को स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए अगले 5 सालों के लिए, ताकि होम लोन का पैसा वापस आ जाए? बिल्कुल करना चाहिए। उस पैसे को निकाल करके यदि आप स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दें और लंबे समय के लिए छोड़ दें, जितना पैसा आपने होम लोन में दिया है ना ब्याज के रूप में, वो सारा पैसा आपका वापस आ जाएगा। आपको एट ए टाइम करना चाहिए, तुरंत जाइए और KVP में जो पैसा जमा है किसान विकास पत्र में, वहाँ से पैसा को रिडीम कीजिए और स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दीजिए बराबर बराबर 3-4 फंड में। ये कह रहे हैं कि बढ़िया समय कौन सा है पैसा विड्रॉ करने के लिए? क्या मार्केट जब हाई में हो या फिर SIP बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया हो तो पैसे को निकाल लेना चाहिए, और जब मार्केट गिरे तो पैसों को फिर डाल देना चाहिए? भाई पैसा यदि निकालने की बात है तो ये बात सही है, जब मार्केट हाई में है तो पैसा निकालना चाहिए, बट पैसा कब निकालना है आपको? जब आपको उस पैसे की ज़रूरत है। यदि आप ये सोचते हैं कि पैसा जब मार्केट हाई में है तो निकाल लेंगे और फिर लो में आकर डाल देंगे, भाई ऐसा कभी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि जब भी मार्केट 1-2% गिरेगा, 5% गिरेगा, आपको लगेगा कि अब और गिरेगा। टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनाया जाएगा कि पैसा मार्केट और गिरेगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि मार्केट अब गिरेगा, मैं पैसा डालूंगा, बट मार्केट तुरंत ही अगले दिन बढ़ जाएगा और आप पैसे को डाल नहीं पाओगे। इसलिए जो चल रहा है कंटिन्यू चलने दीजिए, लंबे समय तक चलने दीजिए। कब तक चलाना है? जब तक कम से कम 1 करोड़ रुपये ना बन जाए, आपको कंटिन्यू चलते रहने देना है। नमस्कार सर, कितना फंड रखना सही होगा? मेरे अकाउंट में 12 फंड हैं। कोई बोलता है कि ज़्यादा फंड रहेगा तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, भाई ये सब बिल्कुल गलत बात है। टैक्स जो है वो फंड के हिसाब से नहीं लगता है, टैक्स आपका पैसा कितना बढ़ता है उसके हिसाब से लगता है। और ये जो 12 फंड है ये भी सही नहीं है।
5 से 6 फंड आपके लिए बहुत है। यदि आपकी उम्र 20-25 साल की है तो 4 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप ले लीजिए। यदि उम्र ज़्यादा है तो एक आध लार्ज कैप ले लीजिए, कोई फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, बट ये 12 फंड का ज़रूरत नहीं है। और टैक्स जो आपको बता रहा है ज़्यादा आएगा, ये भी बात गलत है। यदि म्यूचुअल फंड SIP के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।